हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा डे 8 है और आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एवरेज। तो एवरेज को औसत भी कहा जाता है, मीन वैल्यू भी कहा जाता है। और एवरेज किसी भी डेटा टेबल में या अगर हमको डेटा फिगर्स दिए हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स तो उसकी सेंट्रल वैल्यू होती है। सेंट्रल मतलब बीच की वैल्यू होती है। पहले एवरेज मैं आपको डिफाइन करूंगा कि एवरेज को जनरली कैसे ढूंढा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एवरेज किसी भी डेटा ऑब्जर्वेशंस या जो हमें डेटा फिगर्स दिए हैं उसकी बीच की वैल्यू होती है, मीन वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू। तो एवरेज को ढूंढा जाता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे मान लीजिए कि आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कि A, B, C, D एंड E एक और वैल्यू ले लेते हैं। तो A की वैल्यू आपको 1 दी है, B की 2, C की 3, 4 एंड 5। अब यहाँ पे हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस हैं A, B, C, D, E और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर हमें कहा जाए कि इन डेटा टेबल में सेंट्रल वैल्यू क्या होगी तो उसको हम मीन वैल्यू कहते हैं, एवरेज कहते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कौन कौन सी है, ए की वैल्यू, बी, सी, डी, ई, ये सारी ऑब्जर्वेशंस है। तो यहाँ पे सम क्या हो जाएगा हमारा 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो सम हो जाएगा यहाँ पे 15। एवरेज को मान लीजिए कि अगर मैं डिनोट करूं ए से तो यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया 15 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है, 5 है, तो यहाँ पे 5। तो यहाँ पे क्या आएगा, एवरेज 3। और आप देख सकते हैं कि अगर हमारा जो डेटा इवनली स्प्रेड डेटा होता है, इवनली स्पेस्ड डेटा में हमारे पास नंबर्स के बीच का गैप सेम होता है और वो कॉन्टिन्यूस वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी सेंट्रल वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, 3, और वही हमारा एवरेज है। तो इस हिसाब से एवरेज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है हमारे लिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसी से क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। The average weight of 8 persons increases by 2.5 kg when a person weighing 60 kg is replaced by a new person। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 8 व्यक्तियों का जो एवरेज वेट है वो 2.5 kg से बढ़ जाता है। कब, जब एक 60 kg के पर्सन को रिप्लेस किया जाता है एक न्यू पर्सन से। मतलब 8 आदमी का एक ग्रुप है जिसमें से 7 पर्सन्स वही थे, 8वां आदमी जो है वो कहीं चला जाता है, उसकी जगह एक दूसरा न्यू पर्सन ज्वाइन करता है ग्रुप को। तो उसका मान लीजिए कोई वेट होगा, तो उसके आने से क्या होता है कि उन 8 जो अब प्रेजेंट में 8 पर्सन्स हैं उनका जो एवरेज है वो 2.5 kg ज्यादा है। एवरेज 2.5 kg ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। तो अभी हमने सीखा जैसे कि एवरेज क्या होता है। तो पहले मान लेते हैं कि 8 पर्सन्स का एवरेज था हमारे पास A, और यहाँ पे जो 8 पर्सन्स हैं वो कुछ इस तरह से क्यों तो ले लेते हैं हम कि उसमें से 7 लोग जो रहेंगे वो ग्रुप में ही थे, ग्रुप में ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तो सम ऑफ वेट ऑफ 7 पर्सन्स प्लस वो एक पर्सन जो ग्रुप से बाहर जाएगा उसका वेट हमें दिया हुआ है 60 kg। तो यहां पर ले लेते हैं S7 + 60। ये हो गया उन 8 आदमियों के वेट्स का सम, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
तो कितने लोग थे हमारे ग्रुप में? 8 पर्सन्स थे। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा? 8 है। एवरेज उनका मान लेते हैं ए है। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट केस आया। सेकेंड केस में क्या होगा कि अब हमारा जो एवरेज है वो 2.5 kg से ज्यादा हो जाएगा। तो यानी कि जो पहले एवरेज था उसमें 2.5 ऐड हो जाएगा। कब? जब एक W वेट का पर्सन ग्रुप को ज्वाइन करता है। तो वो 7 पर्सन्स वही रहेंगे, उनकी वेट का सम चेंज नहीं होगा, प्लस अब जो न्यू पर्सन ऐड हुआ है उसका वेट है W। तो अभी हमारे पास 8 पर्सन ही हैं, ये 7 और एक ये 8 पर्सन। तो इनका जो एवरेज है वो 2.5 ज्यादा है। तो अब देखिए हम, ये हमारे पास सेकंड केस है। तो हम क्या करेंगे? सिंपली हमें यहां पे ढूंढना है न्यू पर्सन का वेट। पूछा व्हाट माइट बी द वेट ऑफ द न्यू पर्सन, उस नए व्यक्ति का वजन कितना हो सकता है। तो हमें ये ढूंढना है W। तो इसको ढूंढने के लिए क्या करेंगे? तो इसको ढूंढने के लिए हम सिंपली ये A की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पर सिंपली इस A की वैल्यू को पुट किया गया यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका S7 प्लस W अपॉन 8 इज इक्वल टू A की वैल्यू यहाँ पे S7 प्लस 60 अपॉन 8 प्लस 2.5। चलिए सॉल्व करते हैं W की वैल्यू ढूंढने के लिए। तो हम यहाँ पे इसे ऐसे करके क्यों तो लिख सकते हैं, S7 अपॉन 8 प्लस W अपॉन 8 इज इक्वल टू S7 अपॉन 8 प्लस 60 अपॉन 8 प्लस 2.5। तो यहां से क्या करेंगे हम? S7 अपॉन 8 S7 अपॉन 8 दोनों साइड में, अगर इस S7 अपॉन 8 को इस साइड भेज दिया जाए लेफ्ट में तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो S7 अपॉन 8 S7 अपॉन 8 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? W अपॉन 8 इज इक्वल टू 60 अपॉन 8। तो 60 अपॉन 8 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां से आ जाएगा 4 टाइम्स में काट लेते हैं, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4 4 5 जा 20। तो यहां से हम देख लेते हैं कि ये कितना आ जाएगा, 7.5 15 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2.5। तो 7 2 9 9 and 1 10। तो यहाँ पे नए पर्सन का वेट आ जाएगा 8 into 10 विच इज 80 kg। 80 kg। तो यहां से हमारा न्यू पर्सन का वेट आ गया 80 kg। एक और अप्रोच आप लोग क्यों थे यूज कर सकते हैं एग्जाम में, वो क्या है? तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक सेकंड अप्रोच देख सकते हैं। अप्रोच सेकंड, यहां पे क्या है कि एक जो न्यू पर्सन है जिसने ज्वाइन किया है और जो ग्रुप से बाहर गया है, तो उसकी वजह से जो एवरेज होगा वो इस तरह से होगा कि वो न्यू पर्सन का वेट ऐड हुआ है और 60 kg का वेट माइनस हुआ है, अपॉन में 8 इज इक्वल टू 2.5। तो यहां से हम अगर वेट ढूंढेंगे तो यहां से वेट कितना आ जाएगा, 2.5 इंटू 8 प्लस 60। तो यहां से आपका आ जाएगा 80 kg। तो एग्जाम में आप ये इस अप्रोच को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन 4th। यहां पे कहा गया है कि अ कार ओनर बाइज पेट्रोल एट ₹8 and ₹10 for 2 successive years
what approximately is the average cost per liter of petrol if he spends 4000 each year। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मतलब यहाँ पे कहा गया है कि एक कार ओनर है, तो वो पेट्रोल खरीदता है 8 रुपीज के हिसाब से या 10 रुपीज के हिसाब से पर लीटर। So what approximately is the average cost per liter of the petrol if he spends 4000 each year? हर साल अगर वो 4000 रुपए खर्च करता है, तो अगर वो पर लीटर पेट्रोल 8 रुपीज के हिसाब से ले रहा है या नेक्स्ट ईयर में 10 रुपीज के हिसाब से ले रहा है, तो हमें ये बताना है कि ईच ईयर में वो एवरेज कितना कॉस्ट पेट्रोल पे खर्च कर रहा है वो ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे एवरेज मतलब यहाँ पे ईयर्स कितने, 2 ईयर्स हैं, 2 सक्सेसिव ईयर्स हैं। तो देखिए इसको कैसे अप्रोच कर रहे हैं देखते हैं। तो फर्स्ट ईयर मान लेते हैं, सेकेंड ईयर मान लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर में उसने जो पेट्रोल लिया वो 8 रुपए के हिसाब से लिया पर लीटर, तो 8 रुपीज पर लीटर के हिसाब से लिया उसने। और सेकेंड ईयर में उसने 10 रुपीज पर लीटर के हिसाब से लिया। और यहां पे कहा गया कि व्हाट अप्रोक्सीमेटली इज द एवरेज कॉस्ट पर लीटर ऑफ द पेट्रोल इफ ही स्पेंड्स 4000 ईच ईयर। अगर वो मान लीजिए कि हर साल 4000 रुपए खर्च करता है, तो यहाँ पे हमारा टोटल कॉस्ट, टोटल कितने रुपए उसके पास 4000 है, तो यहाँ से कितना लीटर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 8 रुपीज में 8 लीटर ले रहा है, तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, 4000 को 8 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें उतना लीटर ऑफ पेट्रोल आ जाएगा जो खरीद सकता है 4000 में फर्स्ट ईयर में। तो यहां से आ जाएगा नंबर ऑफ लीटर्स इन फर्स्ट ईयर, तो ये हो जाएगा 4000 अपॉन 8। तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8 एंड 2 5 जा 10, तो यहां से आ जाएगा आपका 500 लीटर्स ऑफ पेट्रोल जो फर्स्ट ईयर में बाय करता है। उसी तरह से सेकेंड ईयर में अगेन वो 4000 रुपीज है उसके पास टोटल, तो यहां से दूसरे साल में नंबर ऑफ लीटर्स आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 4000 अपॉन में 10 पर लीटर के हिसाब से अगर लेता है तो कितने लीटर्स बाय कर सकता है पेट्रोल के, 400 लीटर्स। तो हमारे पास टोटल लीटर्स कितने आ गए, 400 प्लस 500, तो ये आ गया 900 टोटल लीटर्स आ गए। और यहाँ पे बोला है कि द एवरेज कॉस्ट पर लीटर ऑफ पेट्रोल, तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया हमारे पास, 4000 प्लस 4000 8000 आ गया, तो टोटल कॉस्ट आ गया 8000 एंड टोटल लीटर्स आ गया 900। तो चलिए एवरेज देखते हैं। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास एवरेज कॉस्ट पर लीटर, एवरेज कॉस्ट पर लीटर। तो एवरेज कॉस्ट पर लीटर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट कितना था अपॉन में टोटल लीटर्स कितना आ गया 900। तो यहां से 20 से 20 कैंसिल आउट। अब यहां पे क्या करेंगे, 80 को 9 से डिवाइड दे देंगे, तो कितना आएगा 9 8 जा 72, 8 बचेगा तो पॉइंट से 0 लेके तो 8.8 आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 8.8 रुपीज पर लीटर आएगा, तो 0.8 अगेन, तो इतना आ जाएगा रुपीज पर लीटर। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो
इस क्वेश्चन में कहा गया कि अ ट्रेन रन्स फॉर 2 hours एट अ स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर. इट रन्स फॉर 3.5 hours at the speed of 60 kilometer per hour and then runs for 2.5 hours at the speed of 70 kilometer per hour. So we need to find out the average speed of the train. तो again average speed का concept है. तो average speed क्या होती है? total distance upon total time taken. तो यहाँ पे हमारे पास solution आएगा S average is equal to total distance upon total time taken. तो चलिए देखते हैं. एक ट्रेन है जो कि 2 घंटे के लिए इस स्पीड पे चलती है. उसके बाद जाके वो 3.5 घंटे के लिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है. उसके बाद वो 2.5 hours के लिए 2.5 घंटे के लिए वो 70 किलोमीटर पर आवर पे चलती है. तो हमें ये बताना है कि ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या होगी. तो चलिए देखते हैं. यहाँ पे ये फॉर्मूला भी यूज में आएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहां से पहले हम फर्स्ट केस की का डिस्टेंस ढूंढ लेंगे. तो अगर उसने 2 hours, तो डिस्टेंस क्या होता है? सिंपली s इंटू टी. तो पहला डिस्टेंस जो उसने कवर किया होगा वो होगा d1. सेकेंड केस में d2 डिस्टेंस कवर किया होगा. थर्ड केस में d3 किया होगा. अपॉन में t1 प्लस t2 प्लस t3. d1 क्या हो जाएगा? d1 इज s1 इंटू t1. तो फर्स्ट केस में हमारी स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर इज s1 एंड दिस इज आवर t1 2 hours. तो ये हो जाएगा सिंपली 35 इंटू 2 70. तो d1 कितना आ गया? 70. बाय डिफॉल्ट हमारा जो किलोमीटर ये डिस्टेंस है वो किलोमीटर में आएगा क्योंकि टाइम आवर्स में और स्पीड किलोमीटर पर आवर में. तो यहाँ पे 70 आ गया. प्लस d2 कितना आएगा? d2 आएगा 3.5 इंटू 60. तो 3.5 इंटू 60. थर्ड केस में हमारा डिस्टेंस कितना आएगा? t3 which is 2.5 into s3. s3 is 70 kilometer per hour. This is your t3. This is your s2 speed 2 and this is your time 2. So t2 into s2 and थर्ड केस में टाइम कितना है? 2.5 और स्पीड है 70. यहाँ पे 70 दे देंगे. अपॉन में टोटल टाइम टेकन. टोटल टाइम कितना लिया है? 2.5 प्लस 3.5 कितना होगा? 6. 6 प्लस 2 8 हो जाएगा. 8. तो सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे. तो चलिए सॉल्व करते हैं. 3.5 से अगर ये करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 35 इंटू 6. ये आ जाएगा 210. तो यहाँ से आ जाएगा 70 प्लस 210 प्लस 2.5 इंटू 70. तो पॉइंट से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी. 25 7 जा 175 अपॉन 8. तो यहां से आ जाएगा हमारा 210 प्लस 70 280. 280 प्लस 100 380. 380 प्लस 70 380 प्लस 70 हो जाएगा आपका 380 प्लस 70 455. सो यहाँ से हो जाए 455 अपॉन 8. अब यहाँ से 8 से डिवाइड कर लेंगे. तो
8 5 जा 40, अच्छा 5, 8 6 जा 48, 2 7 7 रहेगा, 7 तो 7/8, तो पॉइंट से 0 तो 6.660। ओके, तो यहां से आपका एवरेज स्पीड कितना आ गया 56.875, यह आ गया किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि एवरेज स्पीड है। तो यहां से आपका आ गया 56.87 विच इज योर ऑप्शन डी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, कैलकुलेशन ऑफ कोर्स होगी, तो आपको देखना है खुद करके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सिंपली यहाँ पे एवरेज स्पीड को याद रखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। सो ये आया था दिसंबर 2002 में यूजीसी नेट में। सो क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 22 इयर्स व्हेन दे वर मैरिड 5 इयर्स बैक। तो एक हस्बैंड और वाइफ की एज का जो एवरेज है वो 22 इयर्स था, कब? 5 साल पहले जब उनकी शादी हुई थी। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ द फैमिली इफ दे हैव अ 3-year-old चाइल्ड। तो हमें उस फैमिली की एवरेज एज बतानी है, जबकि अभी प्रेजेंट में उनके पास एक 3 साल का बच्चा है। तो उस फैमिली के एज का एवरेज बताना है प्रेजेंट में। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। मान लीजिए कि हस्बैंड की प्रेजेंट एज क्या है h एंड वाइफ की प्रेजेंट एज है w। ओके, तो जब उनकी शादी हुई थी 5 साल पहले, तो हस्बैंड की, अभी ये इनकी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है, ये h हस्बैंड के लिए, w फॉर वाइफ, और 5 इयर्स पहले, 5 इयर्स अगो हस्बैंड की एज क्या थी h-5। अगर मान लो कि अभी आप 20 साल के हो, तो आज से 2 साल पहले कितने साल के थे? 18 साल के, तो 20-2। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर 5 साल पहले जब उनकी शादी हुई थी, तो हस्बैंड की एज उस वक्त क्या रही होगी? h-5। उसी तरह से वाइफ की एज क्या रही होगी? w-5। और तब 5 साल पहले उनकी एज का जो एवरेज था वो कितना था? 22 इयर्स। तो चलिए हमारे पास यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन है, एज 1 और एज 2। तो चलिए देखते हैं इसका एवरेज कैसे ढूंढते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा h-5 प्लस w-5 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज कितना आएगा? 22 आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि 5 साल पहले 22 था। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास h प्लस w ऊपर -5 -10, और इस 2 को हम उधर 22 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 44। तो यहां से हस्बैंड और वाइफ की प्रेजेंट एज का सम आ गया 44 प्लस 10 54। यहां से हमारे पास हस्बैंड और वाइफ की प्रेजेंट एज का सम आ गया 54। अब यहां पे देखो, अब हमें पूछा है कि प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ द फैमिली। तो हमें इनका सम पता चल गया, और टोटल मेंबर्स कितने हैं फैमिली में? 3 है। तो यहां से हमें प्रेजेंट एवरेज एज पूछा है, तो हो जाएगा हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड अपॉन में कितनी ऑब्जर्वेशन है? 3 है, डिवाइडेड बाय 3। अब हम जानते हैं कि इन दोनों का सम तो दिया हुआ है 54, और चाइल्ड कितने साल का है? अभी 3 साल का है।
तो यहाँ पे आ जाएगा 54 प्लस 3/3, तो यहाँ से आ जाएगा 57, विच इज 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27, तो यहाँ से आ जाए आपका 19। तो ये हमारा क्या है, एवरेज है, प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ फैमिली। 3 ऑब्जर्वेशन थी और 3 से डिवाइड किया तो उन दोनों का सम हमें वहां से मिल गया 54 और प्लस 3/3, तो यहां से आ गया 19। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आज का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया कि अ मैन्स मंथली इनकम इज 1400, व्हाट शुड बी हिज एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर सो दैट ही इज एबल टू सेव 3600 इन अ ईयर। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर एक आदमी है जिसकी मंथली इनकम 1400 है, तो हमें बताना है कि व्हाट शुड बी हिज एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर। तो उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए ताकि वो साल में कितना सेव करता हो, 3600 करता हो। तो यहाँ पे हम कैसे ढूंढेंगे, सिंपली हमने पहले की वीडियोस में देखा है कि इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स में क्या रिलेशन है। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। चलिए, तो अगर हम यहां से देखें कि मंथली इनकम उसकी कितनी है, 1400 है, और वो कितना सेव कर रहा है, 3600 इन अ ईयर कर रहा है। तो हम यहां से देख सकते हैं कि मंथली मतलब उसका सेविंग्स कितना होगा, देखते हैं। तो मंथली सेविंग्स देखते हैं पहले। मंथली सेविंग्स तो इन अ ईयर देयर आर 12 मंथ्स, तो टोटल इतना सेविंग करता है वो ₹3600 अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। सो टोटल सेविंग्स अपॉन टोटल मंथ्स, ये यहाँ पे इस वे में एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा है कि टोटल सेविंग्स इन अ ईयर एंड टोटल मंथ्स इन अ ईयर। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास ₹300 पर मंथ, ये आ गया एवरेज मंथली सेविंग्स। आ गया उसका कितना, ₹300 बचाता है, और मंथली इनकम उसकी कितनी है, 1400 है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना करता होगा मंथली, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंडिचर सिंपली आ जाएगा एक्सपेंडिचर हमारे पास मंथली इनकम एंड माइनस मंथली सेविंग्स। तो जस्ट हम क्या कर देंगे, 1400 माइनस 300, और ये आ जाएगा आपका 1100 के इक्वल। इतने रुपीस वो एक्सपेंड करता है ईच मंथ। तो ऐसे करके आप क्यों तक देख सकते हैं, ये था एवरेज सेविंग्स पर मंथ। तो एक महीने में अगर वो 300 रुपये बचा रहा है और कमा 1400 रुपये रहा है, तो खर्च कितने कर रहा होगा, 1400 में से 300 आप माइनस कर दीजिए, तो 1100 रुपीज वो एक्सपेंड कर रहा है मंथली। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8।
तो यहाँ पर कहा गया है कि द एवरेज ऑफ ए बी एंड सी इज 50। अगर यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशन है ए बी सी जिसका एवरेज 50 है, और अगर डी की वैल्यू 3 है, 4th ऑब्जर्वेशन है जो कि डी है, उसकी वैल्यू 10 है, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए बी सी एंड डी। तो यहां से हमारे पास, हम पहले देख लेंगे कि कैसे ढूंढना है, तो चलिए देखते हैं। पहले इन तीनों का एवरेज 50 दिया है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशन थी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3, और इनका एवरेज दिया 50। तो यहां से हमारे पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी का सम आ गया 150 आ गया। अब अगर हमें ए बी सी एंड डी का एवरेज ढूंढना हो तो क्या करना होगा, सम करना होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि इनकी वैल्यू दी हुई है, डी की भी वैल्यू पता है, और ए बी सी का सम आ गया 150। तो सिंपली क्या करेंगे हम, एवरेज जो हमें कहते हैं यहां से पता करना है, रिक्वायर्ड एवरेजेस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। 4 ऑब्जर्वेशन हैं तो अपॉन 4 आएगा, और ए बी सी का सम यहां से आ गया 150। सो 150 प्लस डी की वैल्यू यहां पे दी हुई है 10, तो यहां से दे देंगे 10 अपॉन में 4। तो 150 प्लस 10 160 डिवाइडेड बाय 4, तो 160 डिवाइडेड बाय 4 इज 40। तो यहां से आपका रिक्वायर्ड एवरेज आ जाएगा, इन चारों का एवरेज 40। तो विच इज ऑप्शन बी। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो। तो कल की वीडियो में हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।